तो आज कराने वाले हैं एक्सरसाइज 4A। ओके, 4A एक्सरसाइज में मैंने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे। ओके, और वो भी भाषा पर आधारित क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम से। ओके, तो इसे स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहले इसमें थोड़े एक फॉर्मूला है, वो उसे अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा कठिन नहीं है पर। ओके, तो ध्यान से देखें इसको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, हाँ, आपके उसी से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने करा दिए थे। हाँ, तो आगे देखो उससे। ठीक है, क्वेश्चन इसके आज 4A एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। हाँ, 13 तक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, 13 तक क्वेश्चन दिए हैं 4 एक्सरसाइज में, तो आज क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े हैं तीनों क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, और जब भी आते हैं तो 3-4 नंबर में ही आते हैं। ठीक है, भाषा पर आधारित क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 इसे देखने से पहले आप सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट इसका। ये चाल दूरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा देखेंगे और फिर हम इसे रीच कर देंगे। देखो, इसमें आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, आप इसके सिंबल यूज करेंगे। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, क्या बोलेंगे? चाल बराबर दूरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये फॉर्मूला होता है, और शॉर्ट में लिखते हैं एस इक्वल टू डी अपॉन टी। ओके, तो यहां से आप इन चीजों को लिख लें। ये इंग्लिश में, पर इस आप सिंबल ही यूज करें, इस फॉर्मूले को यूज करें। एस बराबर डी अपॉन टी, एस बोले तो चाल, डी बोले तो दूरी, और टी बोले तो समय। ठीक, तो इसको आप जरूर याद करें, और यहाँ से फॉर्मूले बन जाते हैं। टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं डी अपॉन एस। ओके, यहाँ से, और ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में ये लगेगा टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, समय बराबर आपका दूरी बटे समय। इसको नोट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। लाइट थोड़ी कम है, और इसीलिए थोड़ा वैसा दिख रहा होगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब रेलगाड़ी की जो दूरी है वो कितनी है? 480 किलोमीटर। तो आप लिख लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। बताओ रेलगाड़ी टोटल कितनी दूरी कवर करती है एक समान चाल से? 480 किलोमीटर। फिर कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा की 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है, अगर रेलगाड़ी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो ये जो अधिक है, अधिक हमेशा याद रखना इन वर्डों को, अधिक, कम, ज्यादा, ये तीनों वर्ड जो है हमेशा अंतर को दर्शाते हैं, माइनस को दर्शाते हैं। ठीक है, डिफरेंस होता है। ये क्या होता है? डिफरेंस। जब भी आए अधिक समय लगता है, कम समय लगता है, या ज्यादा होता है, तो ये सब क्या होता है? माइनस होता है, अंतर दर्शाते हैं। ठीक, तो आप खुद बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है, तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक, तो इसमें मानना पड़ेगा, आप लिखेंगे माना चाल। चाल बोले तो स्पीड, हम स्पीड ही लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे। ठीक, स्पीड कितनी है? x किलोमीटर। मान लिया कि ट्रेन की जो चाल है ना वो x किलोमीटर पर आवर है, और इसको S1 मान लो, क्योंकि पहले पहले रेलगाड़ी की चाल थी इतनी, लेकिन 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी है, तो आप लिखेंगे S2। तो इस स्पीड से ट्रेन भाग रही थी, अब 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गई, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये स्पीड पहले की है और ये स्पीड बाद की है, और डिस्टेंस तो आपको दे दी। डिस्टेंस कितनी है? 480 किलोमीटर। अब कह रहा है जो समय है ना,
इस स्पीड से दौड़ रही है और फिर इस स्पीड से ट्रेन दौड़ी है, तो अंतर कितना रहता है? 3 घंटे का समय का। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ये स्पीड से तेज दौड़ रही ना और इससे कम, तो समय जो है आप निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, T1 एक होगा, T1 एक होगा, T2। देखो गौर से दोनों को, यानी कि इस स्पीड से ट्रेन दौड़ी थी तो समय कितना लगा था, और इस स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है तो समय कितना लगेगा। ठीक, तो आपको पता, ठीक मैंने आपको लिखाया था, जो टाइम बराबर फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ओके, टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दी है? 480। स्पीड कितनी दी है? x। ओके, ये टाइम हो गया हावर में। किसमें लिखेंगे? हावर में। हावर लिख दो या घंटा लिख दो या h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद देखो 480 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी है? ये x माइनस 8। ठीक है, हावर। इसी समझ में आई आपके? देखो, यानी कि ट्रेन इस स्पीड से दौड़ेगी तो टाइम आपको इतना लगेगा, और इस स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी तो आपको टाइम जो इतना लगेगा। ठीक, देखो अब समय का जो अंतर दिया है वो कितने का दिया है? 3 घंटे का। तो ये सम का समय जो है कम लगेगा और ये ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम है। तो आप लिखेंगे T2 माइनस T1। ये जो समय का अंतर है वो कितने का है? 3 घंटे का। बताओ, तो T2 की वैल्यू दी है 480 अपॉन x माइनस 8, और ये माइनस लगा है। ठीक, T1 की वैल्यू दी है 480 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक, यहाँ से आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, इक्वल टू 3। x माइनस 8 का इसमें डिवाइड होगा तो सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 480x, ये वाला माइनस। ठीक, x से x डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई x का 480 में होगा तो माइनस का 480x। देखो माइनस का 480x, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, और 8 का 48 में गुणा करो। ठीक, तो हो जाएगा देखो 0, 8 अट्ठी 64 की 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये हो जाएगा इक्वल टू 3। यहाँ तक समझ आया? ये सिर्फ एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लिया, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका? सिर्फ ठीक x बचेगा। तो x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन है, एलसीएम लेने आना चाहिए आपको। चलो उसके बाद देखो क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, देखो ये तो कट जाएंगे आपके, ये कट गए, ये प्लस के माइनस के कट जाएंगे, 480 प्लस के 480 माइनस के, ओके ये कट जाएंगे। अब आपका ऊपर बचा कितना? 38 40, नीचे देखो इनका गुणा कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू कितना है? 3। ओके, अब देखो 38 40, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई, और माइनस का 8 ये 24, ये 24x हो जाएगा। ठीक, 3 कॉमन ले लेंगे। देखो चलो लाइनें बढ़ती जा रही, मैंने कहा बड़ा है लेकिन सरल है। 3 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 3 इससे काट देंगे तो 3 बन जा 3, 3 एक 3, और बचा है 3 दूनी 6, और 3 अट्ठी 24 और ये 0। ओके, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, देखो 3 कॉमन लिया, ये आ गया। ठीक, 3 से 3 कट गया, यहाँ एक कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 अट्ठे 24, ये आ गया। ठीक, 3 का भाग इसमें दे दिया तो 1280 आ गया। ठीक, 3 का भाग इसमें दे दिया पूरे में। ठीक है, और यहाँ से देखो ये 1280 इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, और ये इधर आ गई तो माइनस के 1280। ठीक है, 80, ये हो जाएगा 0, 1280। अब आपका ये द्विघात समीकरण बन गया। अब गुणनखंड तो करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें 1280, देखो ये साइन किसका लगा है? माइनस का, तो माइनस करने पर आपको कितना मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। तो 1280 के ऐसे फैक्टर करो जिनको 40 इंटू 32, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280, और 40 में से अगर 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। इस 8 की जगह ये लिखना 40 माइनस 32। ठीक है, ये गुणनखंड आने चाहिए आपको करने, एक्स स्क्वायर
माइनस ये देखो 40 माइनस 32 और x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देख लो इसके एक्स स्क्वायर माइनस का इसका इसमें गुणा करेंगे 40x माइनस और माइनस प्लस यहाँ 32x हो जाएगा माइनस के 1280 और इक्वल टू 0। ये आप ले लो कॉमन। ठीक, तो x को कॉमन ले लिया तो x माइनस ये हो जाएगा, यहाँ से 32 कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लिया x और यहाँ से 32 कॉमन ले लिया तो x माइनस और 32 का भाग इसमें लगेगा तो बचेगा आपका 40। ठीक है, ये देखो ये और ये सेम है तो x माइनस 40 और ये x प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये देखो x की वैल्यू यहाँ से देखो आप बहुत अच्छी से x माइनस 40 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 40 हो जाएगा। एक तो x की वैल्यू 40 आ रही है, ठीक है, और एक आ रही देखो ये वाली अगर उठा रहे तो x माइनस एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 32। अब क्या एक बात बताओ, हमने x किसको माना है? रेलगाड़ी की चाल को। ठीक है, तो चाल कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये क्या लिखेंगे? अमान्य है। ओके, आप सीधा लिख दो अमान्य, ये मान्य नहीं हो सकता है। तो आप लिखेंगे रेल अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेल गाड़ी की चाल, ठीक, बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा। और यही पूछा आपको, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये माइनस के 32 आ गई और चाल जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे, अमान्य कर देंगे। ठीक, तो x की वैल्यू क्या रही है और x ही तो मानी थी, माना जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, तो इतना ही पूछा हमसे और आंसर भी दिया होगा, ये इसे नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, हाँ आपको ये समझ आ गया था 11 वाला क्वेश्चन? ओके, हाँ बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन। अगर इस तरीके से आता तो 3 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, और आता जरूर है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ये रेलगाड़ी वाला ट्रेन वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा। ओके ओके, हाँ आपको पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। कुछ वीडियो मैंने त्रिकोणमिति के भी डाले हैं और आप देख लें उनको अच्छे से, बेस उसका पहले देखें। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे उनको, इसलिए पहले उनके कॉन्सेप्ट देखो। अभी या डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे या आपको फैक्टर नहीं करने आते होंगे तो पहले फैक्टर सीख के आओ ना, तो पहले फैक्टर सीख के आएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। ये क्वेश्चन में लिखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ओके, एक आयताकार भूखंड है, ये आपका रेक्टेंगल के शेप में दिया है, आयताकार भूखंड इस शेप में दिया है। ओके, इस तरीके का कोई भूखंड है ए बी सी, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज आपके समझ आएगी। ये कोई आयत की शेप में भूखंड है और कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल दिया वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलो, लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। और लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। और देखो क्षेत्रफल गिवन है। ओके, ए बोले तो क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने कहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई तो ये रही, तो इसे x मीटर मान लो। चौड़ाई क्या मानी? x मीटर। ओके, अगर चौड़ाई को x मीटर माना तो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई क्या? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। ओके, तो ये लंबाई हो गई बस। तो आप लंबाई रख दो 2x + 1 इंटू चौड़ाई। चौड़ाई कितनी? x। एरिया कितना दिया? 528। बस इसको सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। आपको पूछा हमसे क्या? हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों गुणा कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 2x²। इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का x, और ये 528 ना उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, और इक्वल टू 0। बोलो समझ आया? गुणा किया
और इस 528 को उधर ले गए तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक, चलो अब देखो 528 के ऐसे फैक्टर करते हैं, गुणनखंड आपको आने चाहिए। 528 की इस तरीके से फैक्टर करो जिनको घटाने पर माइनस लगा दो, यहाँ पे क्या लगा है, माइनस। माइनस लगा तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पर ये क्या है, 1 है, ये x है अकेला तो 1 है। ठीक, तो देखो 33, ओके, कितने का, 33 का 5, यानी कि 528 के ऐसे गुणनखंड करने पर इसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप एक तरीके से देख लो, या तो आप ऐसे कर लो 528 की इस तरीके से टुकड़ो, 2 से काटो, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 दूनी 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, या 3 से कट रहा है, देखो 3 से भी कट रहा, 3 से काट दो, 3 अट्ठी 24 बचा 2, है ना, 3 अट्ठी 24। आप 11 से भी काट सकते हो, तो 11 अट्ठी 88, और फिर आप 2 से काटेंगे, फिर 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काट, चलो, यानी कि आप देखो 11 तियां 33, तो 33 तो होना ही होना है। और ये देखो कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और कुछ गड़बड़ है, ठीक, फैक्टर कहाँ पे गड़बड़ हो रही है इसके, और 16 दूनी 32, 2 चौके 8, 11 अट्ठी 88, 3 से काटा, 3 अट्ठी 24 बचा, 3 अट्ठी 24, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, यहाँ पे कहाँ 32 होना चाहिए, 32, ठीक है, ये आपका 32 आएगा, 32 और इनका गुणा करने पर 528 हो जाएगा, कितना, 33 और 32 का। देखो कहाँ पे क्या हो रहा है, अरे इसका देखो ये फैक्टर, ये इसका ये मल्टीप्लाई होगा इसमें 2 में, ठीक है, तो 528 में 2 का गुणा और करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ से ले 4 और 1 5, और ये 5 दूनी 10, यानी 10 56 हुआ। ठीक, और 10 56 का ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से फैक्टर कर लेंगे 10 56 के। जब आप इसी तरीके से फैक्टर करेंगे तो आपका पेयर बन जाएगा 32, 33 और 32 का। ठीक, इनका दोनों गुणा करेंगे तो 10 56 आएगा, और 32 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे ये 2x² प्लस 33, 1 की जगह यहाँ पे 33 माइनस 32 और x, और माइनस के 528 इक्वल टू 0। ठीक, तो 2x², इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो प्लस का 33x, इसमें माइनस के 32x, और माइनस के 528 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा x कॉमन आएगा, देखो दोनों में, तो यहाँ 2x बचेगा। ओके, ठीक, x कॉमन आ गया, कितना बचेगा 2x और प्लस 33। यहाँ से कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, 2, ओके ना, 16 आ रहा कॉमन, 16 से ये भी कट रहा है। ठीक है, 16 कॉमन ले लिया तो 16 दूनी 32 और x बचा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 16 का भाग इसमें देंगे। ठीक है, तो 16 3 48 और बचा 4, 16 3 48, तो 33 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। तो ये चीज और ये चीज सेम है, देखो, तो एक तो आपका हो गया 2x प्लस 33 और एक हो जाएगा x माइनस 16। ठीक है, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0। आप लिखना चाहो लिख लो, जब 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो 2x ये वाला ले लिया। ठीक है, तो ये जो है 33 इधर आएगी किसके हो जाएंगे, माइनस के, और ये 2 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, 33/2, एक तो x की वैल्यू ये हो गई। अब ये बताओ, हमने चौड़ाई को x मीटर माना है, तो क्या भूखंड की जो चौड़ाई है वो क्या x माइनस की हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप लिख देंगे अमाननीय, ये नहीं हो सकता है। तो x की वैल्यू आप लिखेंगे जब x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, तो 16 x किसको माना था, चौड़ाई को। ठीक है, x किसको माना था, चौड़ाई को, तो चौड़ाई आपकी आ गई 16। ओके, तो आप देखो x की वैल्यू आप यहाँ लिख दो, माना चौड़ाई इक्वल टू x मीटर और लंबाई इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर। ठीक,
चलो यहीं पे लिख लो, ठीक। चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई देखो दुगने से एक अधिक, 16 दूनी 32 और एक 33 मीटर, ठीक। ये आंसर हो जाएगा, समझ आएगा, ठीक। तो इसे लिख लो अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन 4A एक्सरसाइज का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से इसे समझेंगे, ठीक है। आपका काम कभी पूरा हुआ है? टाइम से काम पूरा किया करो, ठीक है। कल तक कंप्लीट होना चाहिए सब बच्चों का काम, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो समझ लेना कल पिटाई लगेगी आप लोगों की, कोई बात नहीं। कल नेक्स्ट जब स्टार्ट करेंगे तो कॉपी आपकी चेक करेंगे, नोटबुक सारी आपकी चेक कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन इसमें क्या है। क्वेश्चन में लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। आप इसी भाषा को पहले समझो। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद 360 हो जाता है। आयु का गुणनफल, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे? रोहन से। रोहन की माँ जो है ना वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की उम्र कितनी है? तो आप लिखेंगे रोहन की, या माना लिख लो, माना है, मानना ही तो पड़ेगा, माना रोहन की वर्तमान आयु, ओके, कितनी है? x वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु कितनी? x वर्ष। तो बताओ रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? तो कह रहा है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 ये हो जाएगा। बताओ रोहन की अगर उम्र x, वर्तमान उम्र जो है x वर्ष है, तो रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब कह रहा 3 वर्ष है ना, आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ओके। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद रोहन भी बढ़ेगा और रोहन की माँ भी बढ़ेगी। भाई अगर हमारी उम्र अभी 20 साल है, 25 साल है, मान लो 25 ईयर्स है हमारी एज अभी, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 28 ईयर। तो बाद का मतलब क्या होगा? ऐड होना। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु, ओके। वर्तमान अभी तो इतनी है x वर्ष, 3 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। तो उसकी माँ की भी आयु बढ़ जाएगी, तो माँ की आयु कितनी होगी? 26 है ना, तो इसी में ये 3 जोड़ दो, 29 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ आया? अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात देखो उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो इन दोनों का क्या कर लेंगे? गुणन, x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का जो है गुणनफल कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। बताओ समझ आया? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है, ठीक। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 360। कर लो गुणा, x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर, x ये तो 29x, ठीक है। x का इसमें किया देखो 3x, और x का इसमें किया तो 29x, इसका इसमें कर लो तो हो जाएगा 3x और 29 तियां 87, 87, ओके। और 360 ये जो है उधर चले जाएंगे, तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, और इक्वल टू 0। बोलो समझ आया? ये 360 उधर भेज दिए तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और ये x, ठीक है। तो जोड़ लो 32x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32x। और देखो, ठीक। अब 360 में से 87 घटा लो, 360 में से कितना घटाएंगे? 87, तो कितना बचेगा? 273। किसका बचेगा? माइनस का। तो माइनस के 273 इक्वल टू 0, ठीक। अब बन गया ये द्विघात समीकरण, गुणनखंड करने पड़ेंगे, यानी कि 373 के इस तरीके से गुणनखंड करो
जिन्हें घटाने पर गुणा तो आए इतना ही, यानी कि गुणा इतना ही आए और घटाने पर कितना आ जाए 32, कितना आ जाए 32। तो हमने आपको तरीका बताया था, ठीक है, 7 2 9 3 9 3 12। हाँ, तो इसको फैक्टर कर लो। सबसे पहले देखो 3 से काटो, 3 3 27, 3 1 3, 13 7 91, 13 से काटो, 13 7 91 और 7 1 7। ठीक, देखो तो 13 3 39, एक तो ये फैक्टर बना लो, चलो ठीक, 39 और माइनस देखो 39 और 7 का गुणा करो, ठीक है, तो कितना आएगा 273, और 39 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32, और वही तो चाहिए मुझे, 32 चाहिए, ठीक है, तो यही होना चाहिए, यानी कि 39 और 7 का गुणा करें तो कितना आ जाए 273, और 39 माइनस 7 करें तो 32 आना चाहिए, और इस तरीके से निकाल लेती है। ठीक है, आपको फैक्टर के लिए, फैक्टर जब मैंने सिखाया तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें कराई हैं, गुणनखंड जरूर आने चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। कॉमन ले लो, यहाँ ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस, इस 32 की जगह आप लिखेंगे 39 माइनस 7, देखो ये पूरा है, 39 माइनस 7 कितना लिखा 32, तो इस 32 की जगह लिखेंगे 39 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखो, अब आप थोड़ा इसे अरेंज करते हैं, ठीक है, इधर जो है निकालना पड़ेगा, देख लो इधर, आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है, ये रफ वर्क होता है। देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 39x, 39x माइनस के 7x माइनस के 273 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 39, और यहाँ माइनस 7 कॉमन ले लो तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 का भाग इसमें देंगे, ठीक है, तो 7 या 21 और 7 63, ये 39 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो ये और ये सेम हो गया, ठीक, तो x प्लस 39 और एक x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो जब x माइनस 39 x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x माइनस 39, ओके, तो यहाँ पे जो है उम्र माइनस की नहीं हो सकती है, एज कहीं माइनस की होती है कि माइनस की 5 वर्ष है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, अमान्य हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू मान्य नहीं होगी। तो आप लिख लो जब x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये माइनस के साथ इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, तो x किसको माना था, x माना था रोहन की वर्तमान आयु को, तो लिख देंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु इक्वल टू 7 वर्ष, और फिर पूछा रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, ज्ञात कीजिए 7 वर्ष। अगर रोहन की माँ की अगर पूछी तो नहीं है, लेकिन माँ की अगर निकालना चाहो तो रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो इसी में 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा 33 वर्ष, कितना 33 वर्ष, पूछा तो नहीं है, ओके, आंसर तो यहीं तक हो गया, देख लो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके 13 तक खत्म हो चुके हैं और एक्सरसाइज भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से आपको हम पूरी तरीके से कोर्स करा देंगे, पूरा मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है, एक भी कोचिंग की शायद जरूरत ना पड़े, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से वीडियो ध्यान से देखते हैं, रेगुलरली हम आपको वीडियो ये अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, और आपका ये पूरा कोर्स हम बहुत समय से टाइम से करा देंगे, ठीक है, धन्यवाद।